मैं समझता हूँ कि DGISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो बहुत फोकस थी। वो दहशतगर्दी के हवाले से अपना फौज का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे और वो रियासत का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे कि दहशतगर्दी को अकेली फौज ख़त्म नहीं कर सकती। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए फौज के साथ सिविल हुकूमत को भी काम करना होगा। हुँ, मेरे ख़्याल में उनका सारा मौक़िफ़ ये था कि फौज अपने हिस्से का काम कर रही है, जबकि केपी में जो सिविल हुकूमत है, वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रही। इस हवाले से उन्होंने बहुत सारे एदाद-ओ-शुमार के साथ अवामिल पेश किए हैं। मसलन उन्होंने जुडिशरी पर भी एक चार्जशीट जारी की है कि केपी जहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी है, वहाँ दहशतगर्दी में किसी को सज़ा ही नहीं हुई है। हुँ, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि दहशतगर्दी वहाँ है ही नहीं या वहाँ मुकदमात दायर हुए हैं, तो क्यों दहशतगर्दों को सज़ाएँ नहीं हो रही? इस हवाले से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदलिया को जवाब देना है, क्योंकि जब तक अदलिया दहशतगर्दों को सज़ाएँ नहीं देगी, तब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। और आपको पता है जब 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बना था, हुँ, तो उस वक़्त एक सनसेट क्लॉज़ के साथ मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी दहशतगर्दों के लिए। वो सनसेट क्लॉज़ के साथ तो बनाई गई थी कि उन्होंने 2 साल में ख़त्म हो जाना था और वो 2 साल में ख़त्म भी हो गई, एक्सटेंड नहीं हुई। लेकिन ये तय था कि उन 2 सालों में पाकिस्तान की अदलिया खुद अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी कि वो दहशतगर्दों को सज़ाएँ दे सके। हुँ, लेकिन अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान की अदलिया ने अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, अपने जजेस की ट्रेनिंग नहीं की, अपना जो ट्रायल का प्रोसेस है उसको सादा नहीं किया, जल्द अज़ जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की बात नहीं की। तो मेरे ख़्याल में एक चार्जशीट तो आज जुडिशरी पर भी थी कि वो दहशतगर्दों को सज़ाएँ नहीं देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे दहशतगर्द रिहा हो जाते हैं, फैसिलिटेटर्स रिहा हो जाते हैं, सहूलतकार रिहा हो जाते हैं और उनकी रिहाई जो है वो फ़ौज के लिए दोबारा दर्द-ए-सर है। दूसरा उनका मौक़िफ़ ये था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में जो काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट है, उसकी इस्तेदाद भी नहीं बढ़ाई गई और उसकी मदद के बगैर भी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। यकीनन पंजाब और सिंध ने सीटीडी पे बहुत इन्वेस्ट किया है और केपी ने कम इन्वेस्ट किया है। तो मेरे ख़्याल में उनका बुनियादी मौक़िफ़ आज ये था कि आप दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो बाकी सिविल इदारे हैं, जो आईनी और कानूनी इदारे हैं, जिनमें सिविल हुकूमत है, अदलिया है और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, जब तक वो अपना फ़ाल किरदार अदा नहीं करेंगे, तब तक प मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। और मेरे ख़्याल में उनकी इस बात से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने सही कहा है कि जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, जहाँ टेररिज़्म है, वहाँ पर इफ़ेक्टिव गवर्नेंस इफ़ेक्टिव नहीं होगी, तब तक टेररिज़्म ख़त्म नहीं हो सकता। तो और उनका ये मौक़िफ़ भी ठीक है कि हम ज़्यादा बहस दहशतगर्दी पे करते हैं, गवर्नेंस पर बात कम करते हैं। तो मेरे ख़्याल में कुछ दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से जो नकात DGISPR ने आज उठाए हैं, वो काबिल गौर हैं और मेरे ख़्याल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पे तनकीद करने की बजाय केपी की हुकूमत को उन पर गौर करना चाहिए और फ़ौज के साथ बैठ के इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करना